आज इस वीडियो में हम अपना क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट को वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सिविक्स के फर्स्ट के 3 लेसन जो है वो मैंने वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करा दिया। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। अब देखिए, ये जो लेसन है वो सिंपली आपको ये बताना चाह रहा है कि जो आप डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट एक पॉजिटिव वर्ड हो सकता है हर किसी के लिए। हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हर एक पर्सन की जो थिंकिंग है वो दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। कुछ चीजों में हम कॉमन थिंकिंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन हर एक कॉन्टेक्स्ट में ऐसा हो जरूरी नहीं है। वो आपको आज के इस लेसन में जानने को मिलने वाली है। काफी अच्छा लेसन है, ध्यान से समझिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों, इस लेसन के अगर हम कोर कॉन्सेप्ट की बात करें कि क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, तो सबसे पहला ही टॉपिक आता है कि डेवलपमेंट क्या प्रोमिसेस करता है। यहां पर हमें डिफरेंट पीपल और उनके डिफरेंट गोल्स को ध्यान में रखना है। इसके अलावा लोग इनकम के साथ साथ अपने कुछ अदर गोल्स भी लेके चलते हैं। नेशनल डेवलपमेंट क्या है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो एग्जाम टाइप क्वेश्चन भी आप कह सकते हो कि हम कंट्रीज को या फिर स्टेट को किस बेसिस पर कंपेयर करते हैं। इनकम और अदर क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है। पब्लिक फैसिलिटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाना चाह रहा है, ये सारी चीजों को हमें वन बाय वन करके समझना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों डेवलपमेंट के साथ। एक सिंपल डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि डेवलपमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे लोगों की जो एस्पिरेशंस है वो फुलफिल हो सके। आप इसे एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हो। वो कैसे? नंबर 1, एक लेबर है, एक लैंडलेस लेबर है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है? एक सिंपली है कि यार उसको डेली वेजेस जो है वो थोड़ा ज्यादा मिल सके, इसके साथ साथ उसके पास ऑल टाइम वर्क रह सके, क्योंकि वो लैंडलेस लेबर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सोसाइटी में उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन जैसी चीज ना हो या उसको सोशली बॉयकॉट ना किया जाए। एंड इंपॉर्टेंट थिंग उससे भी ज्यादा ये आती है, जो उसकी एक एस्पिरेशंस है कि जो उसके बच्चे स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ लिख सके। ये सारे उसके लिए डेवलपमेंट है। अब किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो अलग हो सकता है। जैसे एक शहर में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो कि अनएम्प्लॉयड है, यानी कि उसके पास कोई काम नहीं है, अगर उसकी कोई जॉब लग जाती है, उसका कोई बिजनेस हिट हो जाता है, तो वो उसकी नजर में डेवलपमेंट है। या एक ऐसी लड़की का एग्जांपल ले सकते हो जिसके पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए डेवलपमेंट है कि उसको इंडिपेंडेंट चॉइस दी जा सके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और भी आप निकाल सकते हो, एक वो महिला जो कि गांव से है, लेकिन उसकी खुद की फैमिली के अपना घर है, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंस की नीड रखती है। तो कहने का मतलब जो डेवलपमेंट है वो हर एक की नजर में एक कॉमन नहीं हो सकता, अलग अलग उसके मीनिंग हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की जो एस्पिरेशंस होती है वो भी अलग अलग ही होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो सभी लोगों के लिए कॉमन होती है। तो कॉमन डेवलपमेंट गोल में क्या क्या चीजें आ सकती है? जैसे हर कोई ये चाहता है कि जो उसको एम्प्लॉयमेंट मिले वो कोई लिमिटेड टाइम के लिए नहीं बल्कि रेगुलर बेसिस पे मिले। जैसे हम लैंडलेस लेबर की बात करते हैं, हर कोई चाहता है कि वो जितने एफर्ट डाले उसका हायर आउटपुट निकल के आए, हायर इनकम उसकी हो सके, उसके साथ सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट किया जा सके। फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, सिक्योरिटी का होना, रिस्पेक्ट मिलना दूसरों से, एक डिग्निफाइड लाइफ का होना, और साथ ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना इनकम का, यानी कि काम के बदले जितना आपको मिल रहा उतना ही किसी दूसरे को मिले। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को ज्यादा मिल रहा और आपको कम मिल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की लिस्ट में आ जाता है। तो ये सबके कुछ कॉमन डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। एंड रोटी कपड़ा मकान, हम जब ये चीजें बोलते हैं तो ये बेसिक नीड के अंदर ही आता है। हर कोई चाहता है कि उसका एक घर हो, मतलब होता है ना कि सर के ऊपर या शेल्टर होना चाहिए, छत होनी चाहिए, है ना, कि हम अपने आप को एक जगह पे रह सके, खाने को रोटी मिल सके, पहनने को कपड़ा मिल सके। तो ये भी क्या है, एक बेसिक नीड होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यार कॉमन डेवलपमेंट गोल कुछ इस तरीके से होते हैं। और एक चीज आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि जरूरी नहीं कि लोग सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते हैं। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बात में कोई भी शक नहीं है, लेकिन एक इंसान जब सोसाइटी में रहता है तो उसकी जो एस्पिरेशंस होती हैं, यानी कि जो उसकी नीड्स होती है, वो मनी के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं जो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व भी आती है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं कि डेवलपमेंट हमसे क्या प्रोमिस करता है। यहां पर हम बात करेंगे डिफरेंट पीपल और उनके डिफरेंट गोल्स को लेकर। देखिए
डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, जो अभी हमने एग्जांपल के तौर पे पढ़ा था, चाहे वो अर्बन फैमिली की एक वुमेन हो, या फिर एक अनएम्प्लॉयड यूथ हो, या फिर एक लैंडलेस लेबर हो। तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट के गोल्स तो डिफरेंट हो ही सकते हैं। एक चीज आपको ये भी समझनी है आउट ऑफ द बॉक्स की, देखिए डेवलपमेंट नो डाउट कि एक पॉजिटिव वर्ड है और हम इसे पॉजिटिव वे में ही लेते हैं, लेकिन ना इसके कुछ और भी रिजल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर द अदर, यानी कि किसी एक जने के लिए डेवलपमेंट हो, जरूरी नहीं कि वो उसके लिए भी डेवलपमेंट हो। इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, यहां तक कि ये भी हो सकता है कि वो चीज किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी भी साबित हो सकती है। इसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे कि एक लड़की है जो एक्सपेक्ट करती है कि फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी जो उसको मिली है, जो उसके भाई को मिली है, वो सेम दोनों को मिले, और साथ ही वो ये भी चाहती है कि जितना काम वो घर में करती है उतना ही काम उसका भाई भी घर में करे। तो ये उसके लिए एक तरीके से डेवलपमेंट है। साथ ही साथ यहां क्या होता है कि जरूरी नहीं कि वो तो उसकी एस्पिरेशन है ना लड़की की, लेकिन उसका भाई इस चीज से मना कर देता है, उसको ये चीजें पसंद नहीं है, तो दोनों का सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाहते कि ज्यादा से ज्यादा डैम्स बने, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो मशीनें चलेगी और प्रोडक्शन हाई होगा। तो ये उनके नजर में डेवलपमेंट है, वो कभी इस चीज को मना नहीं करेंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम किससे होगी? उन लोगों को एक तरीके से डिस्टर्बेंस होगी जो कि वहां पे रह रहे हैं, स्पेशली ऐसी जगह पे ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा होती है। तो जब ये चीजें मतलब प्रोजेक्ट लाया जाएगा तो ऑब्वियसली उस जगह को खाली कराना पड़ता है, जो उन लोगों के लिए एक उनका शेल्टर होता है, उनका एक घर होता है, एक उनका एक निवास होता है। तो उनकी नजर में तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट की नजर में वो तो डेवलपमेंट हो गया। कि देखिए डेवलपमेंट एक मूवी है रोबोट 2.0, जिसके अंदर यही मैसेज दिया गया है। अक्षय कुमार जो रोल प्ले करते हैं उसके अंदर बताया गया है कि जो मोबाइल की रेडिएशन है वो इतनी ज्यादा हाई है कि उसकी वजह से जो बर्ड्स हैं उनकी जान चली जाती है। यानी कि रेडिएशन के बढ़ना, जैसे आज के समय 4G 5G जैसी जनरेशन आ चुकी है, हमको इंटरनेट स्पीड हाई देखने को मिल जाती है, तो ये ह्यूमंस के लिए तो डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन बर्ड्स के लिए भी ये हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि उनकी तो जान ही जा रही है। तो यही मैसेज आपको बताया गया कि आप इसे वन वे में ना सोचकर इसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचिएगा कि डेवलपमेंट के अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स से रिलेटेड। नो डाउट कि आज के समय में हर एक ह्यूमंस की जो नीड है वो इनकम ही है, यानी कि पैसा, क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और हमारे सर्वाइवल के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पीपल क्या है, ज्यादा से ज्यादा यही प्रेफर करते हैं कि उनकी ज्यादा से ज्यादा इनकम हो, और वो इस वजह से करते हैं ताकि उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट वाली जो चीजें हैं वो फुलफिल हो सके। इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं है। चलिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है, यानी कि आप देखते हो कि कंपनीज क्या करती है, मटेरियल थिंग्स हमें मनी के तौर पे तो प्रोवाइड कराती है, लेकिन जो लोग हैं वो मनी के साथ साथ कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स की ओर भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल, लोगों को फ्रीडम की भी रिक्वायरमेंट होती है, सिक्योरिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरों से रिस्पेक्ट मिल सके, इन चीजों की भी रिक्वायरमेंट होती है, वरना तो ईगो हर्ट हो जाती है ना। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे किसी पर्सन को कहीं दूर जॉब लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आंखें बंद करके उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके साथ साथ वो देखता है और भी चीजों को। फॉर एग्जांपल, वो ये चीज तो देखेगा कि इनकम कितनी उसको मिल रही है, एक मेजर फैक्टर रहने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी फैमिली को कंपनी की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वर्किंग एटमॉस्फेयर है, वो किस टाइप का है, और सीखने को क्या क्या मिलेगा। तो इसका मतलब इनकम के अलावा भी लोग कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे कंसिडर करते हैं। साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि कुछ तो कंपनी ऐसी होती है जो कि आपको सैलरी कम देती है, लेकिन लोग वहां तब भी काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को ना वहां पे सिक्योरिटी मिली होती है एम्प्लॉयमेंट की, कि उनकी जॉब नहीं जाएगी, यानी कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो काफी एनहेंस हो जाती है। ये ज्यादातर हमें गवर्नमेंट जॉब्स में देखने को मिलता है, जो ग्रेड सी लेवल या ग्रेड डी लेवल की होती है ना।
इसके अलावा कुछ ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि कुछ कंपनी आपको हाई सैलरी तो प्रोवाइड करवाती है लेकिन जॉब सिक्योरिटी आपको नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ये वो कंपनीज होती है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रखती है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद आप कौन, ये चीजें हमें देखने पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकाले तो डेवलपमेंट जब भी बात आती है तो लोग क्या करते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट आल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, चाहे वो इक्वालिटी हो, सिक्योरिटी हो या पीस क्यों ना हो, इन सब चीजों को भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं बच्चों नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो नेशनल डेवलपमेंट मतलब देश के डेवलपमेंट की बात हो रही है। नेशनल डेवलपमेंट रेफर किया जाता है एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन। यानी कि देखो, अगर हम किसी देश को डेवलप्ड कहते हैं तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि वहां जो लोग रह रहे हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो काफी ज्यादा ठीक होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपको इन कंट्रियों के मैंने सिर्फ नाम बोले। अब आप अपने माइंड में इन कंट्रीज के बारे में क्या सोचते हो? आपको यही पता है कि वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी बेटर है, यानी कि वहां का एनवायरनमेंट हो, इनकम हो, फैसिलिटीज हो, सारी चीजें आपको बेटर ही मिलेगी। तो इसलिए नेशनल डेवलपमेंट कंसीडर किया जाता है कि वहां के रहने वाले लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस चीज के ऊपर बेस करता है। अब यही चीजें हमें ध्यान से समझनी होगी कि जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड्स करता है। अगर हम किसी भी कंट्री को एक डेवलप्ड का स्टेटस दे रहे हैं तो इसके अंदर देखिए क्या क्या कंसीडर होता है। सबसे पहली चीज आती है पर कैपिटा इनकम के बारे में। अब ये पर कैपिटा या पर कैपिटल इनकम होती क्या है उसे हम आगे टॉपिक में कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, साथ ही साथ लिटरेसी रेट की कितना पढ़ा लिखा है वो सोसाइटी, और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ दी हेल्थ सेक्टर की वहां की जो हेल्थ सेक्टर है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो अगर ये सारी चीजें वहां पे चेक होती है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट होती है, तो हम कहते हैं कि वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी ज्यादा बेस्ट है। और ये हमें अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप का देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कंट्रीज को किस बेसिस पर कंपेयर करते हैं, कंट्री हो या फिर स्टेट हो, तो हमने टॉपिक में बात करी थी पर कैपिटा इनकम के बारे में। अब ये पर कैपिटा इनकम होती क्या है, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, तो उसे समझ लीजिएगा। तो वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्री और अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब देखिए ये होती क्या है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम के नाम से भी जाना जाता है। एवरेज इनकम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना सभी पर्सन को एक साथ रख के उनका एक एवरेज निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस कंट्री की जो एवरेज इनकम है वो क्या है, वो इस लेवल की है, या कोई भी परसेंटेज हो सकती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि देखिए आपके जैसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, तो किसी में आपके 100 में से 50 मार्क्स है, किसी में 60 है, किसी में 70 है, किसी में 75 है, तो किसी में 80 है। तो आप जब इसका टोटल करते हो तो आपके पास एक एवरेज परसेंटेज आती है, वो निकल के आते हैं 65 के आसपास। ये मैं सिर्फ आइडिया लगा रहा हूं। तो ये जो 65 है, देखो हर एक सब्जेक्ट में क्या आती, अलग अलग थी। तो आप सब्जेक्ट को ना एक तरीके से क्या कह सकते हो, कंट्री में रहने वाले लोग मान सकते हो। मान लीजिएगा कि कुछ लोगों की इनकम ऐसी होती है वो ज्यादा है, किसी की कम है, तो हम जब इनको कैलकुलेट करते हैं ना, तो जो हमारी एक एवरेज निकल के आती है कि 65 आपकी परसेंटेज है, तो 65 कंट्री की क्या है, एक एवरेज इनकम निकल के आई, जो अलग अलग होती है हर किसी। तो इसको हम पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं, और हम इसे इसलिए कंसिडर करते हैं वो भी जान लीजिएगा। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो कैसे यूज किया जाता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, कि भाई टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, यहाँ पे एरिया को आप कंट्री मान सकते हो, छोटे से एरिया का निकालना है, बड़े एरिया का निकालना है, जैसा आपको निकालना हो वैसा ही इसको कंसिडर करते हैं। और इसको एक तरीके से डिवाइड करना पड़ता है उस एरिया की पर्टिकुलर जो टोटल पॉपुलेशन है, तो जो निकल के आता है वो उस एरिया की क्या होती है, पर कैपिटा इनकम होती है। अब
मैंने आपको बताया था कि इसे क्यों कंसिडर किया जाता है। तो देखिए बच्चों, अगर ऐसा होगा कि एक कंट्री के अंदर रहने में क्या होता है कि बहुत से अमीर लोग भी होते हैं लेकिन ज्यादातर गरीब लोग भी हमें देखने को मिलती है। ये बेस्ट एग्जांपल है इंडिया जैसी कंट्री का। देखो वर्ल्ड के नंबर 1, नंबर 2 या टॉप 5 अगर वर्ल्ड के अगर आप अमीर लोगों की लिस्ट देखोगे तो उसमें अंबानी अडानी का नाम कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो इंडिया बहुत अमीर कंट्री है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि जब हम अपनी कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो वो साल की 5 से 6 लाख के आसपास आती है, जबकि अमेरिका जैसी कंट्री की आती है 40 से 45 लाख के आसपास, जो कि बढ़ती ही जा रही है। तो ये इतना ज्यादा गैप क्यों है? इतना ज्यादा गैप इसलिए है क्योंकि हम नेशनल इनकम को कंसिडर ना करके पर कैपिटा इनकम को कंसिडर करते हैं, और पर कैपिटा इनकम सभी लोगों की इनकम को कंसिडर करके एक एवरेज इनकम निकालती है। तो इससे हमें उस कंट्री का स्टेटस के बारे में पता चल जाता है। अगर हम कुछ ही लोगों को देख के कंट्री को डिसाइड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये एक तरीके से गलत कैलकुलेशन भी निकल के आ सकती है। द पर कैपिटा इनकम कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन डिपेंड अपॉन व्हाट ही अर्न्स, कि वो कितना अर्न कर रहा है। और आप देखोगे कि जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मिडिल ईस्ट कंट्री का, तो आपने भी सुना है कि वहाँ पे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, दुबई जैसी ये सारी कंट्रीज आ जाती है। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है ना। नेचुरली यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे ऑयल जो है वो अच्छा खासा आपको मिल जाता है, जो पूरी कंट्री में मतलब पूरे वर्ल्ड की कंट्री में एक तरीके से इनका एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे इनकी इनकम बहुत ज्यादा अच्छी होती है। टूरिज्म के लिए भी आज के समय काफी तेजी से ग्रो होता जा रहा है। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं जो ज्यादातर एशियन कंट्री से आते हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ऐसी कंट्री के लोग ज्यादातर वर्कर्स है जो एक लेबर के तौर पे यहाँ पे ज्यादातर काम करते हैं। तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक नेटिव पर्सन में और जो बाहर से माइग्रेट होके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, इनकम का यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें इनइक्वल तरीके से देखने को मिल रहा है। सेम सिचुएशन आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से भी देख सकते हो कि हमारे देश के अंदर जो इनकम इनइक्वालिटी है वो काफी तेजी से बढ़ते जा रही है, जिसका ये रिजल्ट आ रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि नेशनल इनकम को क्यों कंसिडर नहीं किया जाता जबकि पर कैपिटा इनकम को ही कंसिडर किया जा रहा है, तो नेशनल इनकम इसलिए हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि हर एक कंट्री की जो पॉपुलेशन रेट होता है वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट होता है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन लाख में है, लेकिन इंडिया, चाइना जैसी कंट्री, इनकी पॉपुलेशन तो लाख में नहीं बल्कि बिलियन में चले जाती है, मतलब 140 करोड़ से प्लस है। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड पे इंडिया, चाइना आ जाएंगे। लेकिन आप देखते हो कि यार स्विट्जरलैंड कंट्री लाखों में पॉपुलेशन है, उनका जो पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है क्योंकि हम इस चीज के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बीच में डिफरेंट भी उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड आपको एक रिपोर्ट आपकी एनसीईआरटी बुक में मिलेगी कि हम कंट्री को कैसे स्टेटस देते हैं। तो जो कंट्री हाई और रिच लेवल पे आती है तो वहां पर आप देखोगे इनका जो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर ही यहां पे निकल के कितनी आ रही है, 49,300 के आसपास, और ये डॉलर के अंडर है। ये पर एनम मतलब एनुअल बेसिस पर इनकम है कि वहां पे एक एवरेज पर्सन इतना तो अर्न कर लेता है। आप कैलकुलेट कर लेना, डॉलर के बेसिस पे $49,000। उसी तरह अगर हम लो इनकम कंट्रीज की बात करें तो 2,500 डॉलर के आसपास ईयरली वो अर्न करता है, और इंडिया जैसी जो मिडिल इनकम कंट्रीज है यहाँ पे 6,700 के आसपास डॉलर के अंदर ही पर एनम के बेसिस पे एक ऑन एवरेज पर्सन अर्न करता है। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि जो गैप है डेवलप्ड नेशन का, डेवलपिंग नेशन का और अंडर डेवलप्ड नेशंस का, उसमें कुछ इस तरीके से हमें डिफरेंट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं इनकम और अदर क्राइटेरिया को लेकर। अभी हमने गोल्स से रिलेटेड बात करी थी, हम क्राइटेरिया को लेकर बात करेंगे। ये तो हमने पहले ही बात जान ली थी कि लोग सिर्फ इनकम की साइड नहीं बल्कि उनके कुछ अदर गोल्स भी होते हैं, चाहे फिर वो सिक्योरिटी हो इनकम के साथ साथ, रिस्पेक्ट हो अदर से, इक्वल ट्रीटमेंट या फ्रीडम, इन चीजों की भी रिक्वायरमेंट रहती है। और डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम तो नीड होती ही है, ये हमें मानना पड़ेगा। अब आप इस टेबल को देख लीजिएगा,
जिससे कि आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इनकम के साथ साथ जो अदर क्राइटेरिया होता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। दोनों टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। हो सकता है कि इसके अंदर जो डेटा है वो थोड़ा बहुत चेंजेस हो या स्टेट के नाम चेंजेस हो, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि चीजें किस बारे में बताना चाह रही है। टेबल 1 के अंदर आपको 3 इंडियन स्टेट के बारे में बताया, हरियाणा, केरल और बिहार के बारे में, और टेबल 2 में भी तीनों ही स्टेट के बारे में। लेकिन फर्स्ट जो टेबल है वो पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करता है, जिसमें बताया गया है कि जो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है वो 2,36,147 2,36,147 रुपीज है। ये पर एनम के बेसिस पे है कि वहां पे एक एवरेज पर्सन इतने तो अर्न कर लेता है। ऑन दी अदर साइड केरल के अंदर 2,04,105 रुपीज के आसपास, और जो कि बिहार की कंडीशन सबसे ज्यादा खराब है 40,982 के आसपास ईयरली बेसिस पे वहां पे एक एवरेज पर्सन अर्न करते हैं। आप कोई पर्सनल मत ले लेना, अरे मेरे दोस्त के भाई की तो सैलरी लाखों रुपए है, हम एवरेज इनकम की बात करें, टोटल इनकम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हरियाणा सबसे बेस्ट है, नो डाउट कि पर कैपिटा इनकम में वो केरल और बिहार से बेस्ट है, हमें ये मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरा टेबल मैंने आपको बताया इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं। तीनों स्टेट का फिर से एग्जांपल लिया गया है। यहां पे 3 चीजें बताई गई, एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक है लिटरेसी और एक है नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, इसे IMR शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कोई इन्फेंट यानी कि शिशु जब वो बॉर्न होता है, जन्म लेता है, तो जब उसकी 1 ईयर तक की एज नहीं हो पाती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है, और किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, रीजन कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है या कुछ भी हो सकता है ना, तो वो बच्चा जिसने अपनी 1 साल की एज भी कंप्लीट नहीं करी, उससे पहले उसकी डेथ हो गई, तो उसे IMR की लिस्ट में रखा जाता है। और ये किसी भी स्टेट के लिए, कंट्री के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे एक तरीके से हमें पता चलता है कि जो एनवायरनमेंट है बेबी के लिए, या जो हेल्थ सिस्टम है, या फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो ठीक नहीं काम कर रही है। जैसे यहां पर बताया गया है हरियाणा के अंदर 30 के आसपास है, बिहार में 32 के आसपास है, और केरल के अंदर 7 के आसपास है। तो कहने का मतलब एक एवरेज के अकॉर्डिंग बताया गया है कि यहां पे 30%, 32%, और जबकि केरल में कितना कम है, 7% के आसपास है, ठीक है। तो कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा कि जो उसका परसेंटेज है IMR की लिस्ट में वो ग्रो हो, बल्कि वो तो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस हो, हर एक बच्चा जिए, उसकी किसी वजह से जान ना जाए। तो इसके लिए हमें यह समझना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो हेल्थ सिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, वो कितने अच्छे तरीके से इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके पास इनकम बहुत अच्छी है, घर के बाहर निकलते हो, रोडों पे चारों तरफ गड्ढे है, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, शोर शराबा हो रहा है, एयर पोल्यूशन के साथ साथ नॉइस पोल्यूशन, चारों तरफ आप बीमारियों से घिरे पड़े हो, तो बस आप सिर्फ इस चीज के ऊपर खुश रहोगे कि आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आप एक अच्छी जगह रहोगे तो आप सोसाइटी के अंदर ही ना, क्योंकि हम सब सोसाइटी का ही तो पार्ट है। दूसरी चीज आती है पढ़ा लिखा होना, लिटरेसी रेट का होना। हमें पता चलता है हरियाणा के अंदर 82% है, जबकि केरल के अंदर 94 है और बिहार के अंदर 62 है। तो यहां पर केरल फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, और जबकि हरियाणा सेकंड और बिहार थर्ड। नेट अटेंडेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका मतलब सबसे पहले होता क्या है। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कि जो बच्चों की एज होती है उसके अकॉर्डिंग वो कितना स्कूल जा रहे हैं। जैसे एक 14 साल का बच्चा है या 15 साल का बच्चा है, उस एज के अकॉर्डिंग वो 10वीं 11वीं क्लास में होना चाहिए, तो क्या वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर भी रहा है या फिर वो ड्रॉप आउट है। तो ऐसी हम परसेंटेज को देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि 14-15 साल की सेकेंडरी स्टेज में आते आते जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो हरियाणा का सिर्फ 61 है, बिहार का 43 है, जबकि केरल का 83 के आसपास है। यानी कि अपनी एज के अकॉर्डिंग जो उनका लेवल होना चाहिए स्कूल की क्लास का, वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो यहां पर भी केरल सबसे ज्यादा है। तो टेबल 2 में तो हमें पता चलता है कि केरल जो है वो एक तरीके से, चाहे वो IMR रेट हो, लिटरेसी रेट हो, या नेट अटेंडेंस रेशियो क्यों ना हो, वो दोनों ही स्टेट से फार बेटर है। लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में हरियाणा थोड़ा बहुत केरला से ज्यादा में देखने को मिलता है। तो आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं कि हमें सिर्फ इनकम के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता, कुछ हमारे अदर क्राइटेरिया भी होते हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करने की नीड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में। अब ये पब्लिक फैसिलिटीज होती क्या है, तो आम भाषा में तो हम इसे यही कहते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती है, जैसे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, पार्क, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी क्या है पब्लिक फैसिलिटीज होती है, जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि
सभी लोगों के लिए अवेलेबल होती है और जिसका जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, जैसे कि हमने ये जाना था कि जो हरियाणा है उसकी जो इनकम है पर कैपिटा इनकम वो एक तरीके से केरल से बेटर थी। ऑन दी अदर साइड जब हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में तो वहां पे केरला का जो परसेंटेज था वो काफी कम था हरियाणा और बिहार के कंपैरिजन में। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक फैसिलिटीज किस तरीके से अपने लोगों को प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो हमें ये पता चलता है कि पीडीएस जिसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, क्लास 9th में आपने फूड सिक्योरिटी के वाले लेसन में शायद पढ़ा होगा। पीडीएस जो एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कंसेशनल रेट के ऊपर लोगों को चीजें प्रोवाइड कराना, जैसे आप राशन की जो शॉप होती है वो एक तरीके से गवर्नमेंट द्वारा रन की जाती है। तो इसके अंदर एक तरीके से हेल्थ और न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है उस स्टेट का किस तरीके का है इसका हमें आइडिया मिल जाता है। तो पब्लिक फैसिलिटीज तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं आपको एग्जांपल और भी दूंगा। मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी हैव वी नीड टू लिव वेल। तो पैसा जो हमारी जेब में है वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं बाय कर सकता कि हम अपनी लाइफ को बहुत बेटर तरीके से स्पेंड कर सके। तो हमें हर एक कंडीशन में नीड होती है पब्लिक फैसिलिटीज की, क्योंकि हम सारी चीजें पैसे के दम पे नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो भाई हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्यों नहीं परचेज कर सकते, मनी के बेसिस पे कर सकते थे ना, लेकिन हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम एक सोसाइटी का पार्ट है और सोसाइटी में सभी लोग आ जाते हैं, जिनके पास पैसा है वो भी, जिनके पास पैसे की कमी है वो भी है, जिनके पास पैसा ही नहीं है वो भी। तो ऐसे में कौन सबसे मेजर स्टेप लेगा? तो वो लेगा गवर्नमेंट। ठीक है, वी कैन नॉट एबल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस अनलेस द होल ऑफ आवर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि भाई हम अपने मनी के बेसिस पे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जो बीमारियां होती हैं अगर इसके लिए पूरी कम्युनिटी अब प्रिवेंटिव स्टेप लेती है इसको रोकने के लिए, तभी जाके हम इससे सॉल्यूशन ले सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल कोविड-19 के टाइम पे जो बीमारी फैली थी, आपको पता ही है कि उसमें कितने सारे लोग, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी हो या वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हो, उनकी भी तो डेथ हुई थी ना। और इसका प्रिवेंटिव यानी कि इसको रोका कैसे गया? तो सभी ने एक तरीके से इंजेक्शन को बनाई लिया, डोज सबको मिली ही गई है ना। एक तरीके से ये क्या था, गवर्नमेंट की साइड से इनिशिएटिव लिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको समझने की, इसमें काफी जरूरत रहती है कि हम किसी एक चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो आपको उम्मीद है कि पब्लिक फैसिलिटी अच्छे से समझ आ रही होगी। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। तो सभी लोगों के लिए जब सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी तो फिर किसी बात की प्रॉब्लम ही क्या। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो इसको आप सिंपली इस तरीके से समझ सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। कि भैया देखो, जो आज के समय रिसोर्सेज हैं वो हमारी जनरेशन के लिए तो है ही, क्योंकि हम उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें ऐसा ना हो कि इन रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूज करें कि आने वाली जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। क्योंकि हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो दुनिया है ना, वो हमने कोई अपने फोर फादर से इनहेरिटेड नहीं करी, उधार में नहीं ली, मतलब कि उन्हें गिफ्ट में नहीं मिली, माफ करना, बल्कि ये तो हमने बोरो करी है, उधार करी है अपने आने वाले बच्चों से, जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है। तो ऐसा ना हो कि यार जो चीजें आज के समय हम यूज कर रहे हैं वो उनके लिए हिस्ट्री बन के रह जाए। वो किसी इंटरनेट की दुनिया में उस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं, अच्छा ये चीज भी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि हमारी जनरेशन ने तो पूरी तरीके से उसे खत्म ही कर दिया है ना। तो लिमिटेड तरीके से हमें इन चीजों का यूज करना जरूरी है, और डेवलपमेंट हमारे लिए काफी जरूरी है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम इसे रोक दे, ये गलत चीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा दो कॉन्सेप्ट और आते हैं आपके इसी लेसन के अंदर। एक है बॉडी मास इंडेक्स और एक है एचडीआई। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? तो सिंपली इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेट और हाइट को मेजर करते हैं, जिससे कि हमारा बीएमआई स्कोर निकल के आता है। तो वेट को हम एक तरीके से कह सकते हो कि आपने स्कूल लेवल पे एक्टिविटी देखी होगी, जब क्या होता है कि एक साइंटिफिक तरीके से बीएमआई का यूज ज्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ अ पर्सन्स वेट इन किलोग्राम टू देयर हाइट इन मीटर स्क्वायर्ड में, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो ये एक स्क्रीनिंग टूल है जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल और जो साइंटिस्ट हैं वो एस्टिमेट करते हैं बॉडी फैट और आइडेंटिफाई करते हैं वेट कैटेगरी के बारे में, जिससे कि हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसका आइडिया लगाया जा सके। और बीएमआई की जो कैटेगरी होती है वो अंडर वेट, हेल्थी वेट, ओवर वेट या फिर सर्वर ओबेसिटी हो सकती है।
जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। स्कूल लेवल पर भी आपने देखा होगा कि आपको एक वॉल की साइड में खड़ा कर दिया जाता था, जिससे कि मेजर की जाती थी आपकी हाइट, और फिर एक जो वेट मशीन होती थी उसके ऊपर आपका एक तरीके से वेट को मेजर किया जाता था कि कितना है, फिर उसको डिवाइड करके जो रिजल्ट आता था वो आपका बीएमआई स्कोर होता है। तो आप अभी भी ये चीजें ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपका जो स्कोर है 18 से लेकर 24 के बीच में आता है ना, तो इसका मतलब माना जाता है कि आप एक हेल्थी वेट वाले हो, यानी कि ना ही आप वीक हो ना ही आप ओवर हो। तो ये 18 से 24 वाला बिल्कुल बेस्ट होता है। 24 से जो प्लस जाता है तो वो एक तरीके से ओबेसिटी यानी कि फैट उसके अंदर ज्यादा है, उसे कम करने की नीड है। और जो 18 से नीचे आते हैं तो वो काफी वीक बच्चे होते हैं, तो उनकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कमेंट सेक्शन में आप अपना बीएमआई स्कोर जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, एचडीआई। तो देखिए एचडीआई सिंपली क्या है, तो एक तरीके से एक रैंक सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को रैंक प्रोवाइड कराता है। और ये रैंक किस बेसिस पे कराता है, तो इसके अंदर देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कोई व्यक्ति एक एवरेज के अकॉर्डिंग कितना जी सकता है, कितने ईयर तक जी सकता है। एजुकेशन लेवल यानी कि उस कंट्री का लिटरेसी रेट कितना है, और पर कैपिटा इनकम, उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है। जो ये तीनों चीजों को कंसिडर किया जाता है तो कंट्रीज को रैंक दी जाती है। और ये जो रैंक्स दी जाती है और उसके अंदर ना अलग अलग टीयर्स होते हैं। तो बेसिकली एचडीआई ना 4 टीयर्स का यूज करता है। जो कंट्रीज 0.8 से 1.0 के अंडर में आती है तो वो सबसे वेरी हाई लेवल की होती है। देन उसके बाद 0.7 से 0.79 ये सेकेंडरी लेवल की, और तीसरी वाली मीडियम लेवल की होती है 0.055 से 0.07, और सबसे बिलो वाली होती है 0.55 से नीचे वाली। ठीक है, तो इंडिया ज्यादातर रिलाय करता है मीडियम वाले पे। और इंडिया से जो बेस्ट कंट्री है वो वेरी हाई की कैटेगरी में या हाई की कैटेगरी में आती है। नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, ऐसी कंट्रीज आती हैं जो ज्यादातर हाई या फिर वेरी हाई की लिस्ट में आती हो। रैंक सिस्टम इसके अंदर 1.0 से दिया जाता है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.3 डिजिट तक आ सकता है। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हो 0 से 1000 के बीच में, या डेसिमल सिस्टम यूज कर लोगे तो 0 पॉइंट से लेकर 1 पॉइंट के अंदर में ही आता है, 0 से 1 वाला। ये सिस्टम एचडीआई का निकाला जाता है। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं एचडीआई के बारे में कि देखो 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2 जनों ने करी थी। मेन जो जने थे वो थे डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक फाउंडर थे, और एक हमारे इंडिया की तरफ से थे प्रोफेसर अमृता सिंह। 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो एजेंसी है वो यूएनडीपी के अंडर में है। यूएनडीपी क्या है, यूएनओ की एक एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1990 में शुरुआत हुई थी, आज 2024 चल रहा है। हर साल इसकी रैंक निकलती है। इंडिया की जो रैंक है वो 129 से 133 के आसपास ही रहती है, यानी कि इंडिया 129 देशों से ज्यादा है। कितना आउट ऑफ कितना है, 195 देश, यानी कि 195 देशों में से इंडिया 129-30 के आसपास की लिस्ट में आता है, यानी कि इंडिया से ज्यादा इतने सारे देश हैं। हमें इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो अभी पूरा फुलफिल नहीं हुआ। हमारा हेल्थ सिस्टम अभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है। और एवरेज इनकम की बात करें जो कि काफी ज्यादा लो है, मतलब हमारे देश में अमीर है, सारी फैसिलिटीज है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी की वजह से जो हमारी एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम निकल के आती है वो काफी लो है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। यही था बच्चों आपका इस लेसन के अंदर कंप्लीट 1 शॉर्ट वीडियो में ऑल टॉपिक्स आपके कवर हुए हैं। होप सो कि बच्चों आपको वीडियो जो वो काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका वहां पर भी रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसका नेक्स्ट चैप्टर हम सेकंड चैप्टर करेंगे, और ऐसे ही 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर जितने भी क्लास 10 के आपके चैप्टर्स है चारों सब्जेक्ट के, वो मैं आपको बैक टू बैक कवर करा रहा हूँ आपके प्री बोर्ड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।